5. 3x square is the first term. Minus 4x is second term. And 5 is the third term. So we can say the polynomial 3x square minus 4x plus 5 has 3 terms. Similarly, expression x square plus 4x had. अब इसमें देखो टर्म हमने बात किया था, तो देखो टर्म एक ये टर्म हो जाएगा 2 3 टर्म्स को हमेशा किससे सेपरेट करते हैं हम, माइनस या प्लस से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर हो गया, एक टर्म ये हो गया, सेकंड आपका ये थर्ड हो गया। अब इसमें कितने टर्म होंगे सेकंड वाले में, 2 होंगे, x स्क्वायर हो गया प्लस ये, तो ये आपका 2 टर्म ये हो गया, ठीक है। 2 terms. And expression minus x cube plus इसमें देखता हूँ 1 2 3 4 टर्म्स है। इसको अगर आप इसके बेस पे अगर आप बात कर सकते हो तो इसमें इसको क्या बोलोगे, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, किसको बोलोगे आप? फर्स्ट को क्या बोलोगे आप, ट्राइनोमियल, सेकंड क्या बोलोगे आप, बायनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बायनोमियल, जिसमें 1 टर्म होते हैं उसको मोनोमियल, ठीक है। और ये आपका टेट्रानोमियल होगा, लेकिन आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हो टेट्रानोमियल की जगह पे, ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी जगह पे, ठीक है। अब ये इसका टर्म्स के बेस पे उसका नाम होता है, ठीक है। हमारे जब हम डिवीजन करते हैं इसके पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो 2 बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इसमें बात करते हो टर्म्स जितने उसके हिसाब से नाम होता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पे आप जब पढ़ते हो तो लीनियर पढ़ते हो, ठीक है, उसका जो डिग्री 1 होता है तो उसको 2 होता है, क्यूबिक किसे कहते हो, क्वाड्रेटिक किसे कहते हो, ये सभी चीजें डिग्री के बेस पे नाम रखते हो, तो ये चीजें आप ध्यान दो। 4x square plus 7x minus 5 has 4 terms. In the polynomial 3x square minus 4x plus 5, numbers 3 and minus 4 are the coefficients of x square and x respectively. 5 is the constant. अब इसमें टर्म और होता है, कोफिशिएंट आता है निकालने के लिए, तो कोफिशिएंट जब भी निकालना है आप ख्याल करना किसका निकालेंगे, हम वेरिएबल का ही कोफिशिएंट हम जानते हैं, कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, x स्क्वायर का, अब पूछ रहा है इसमें वेरिएबल जो है x है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 3, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और 5 का नहीं हुआ क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। X is the variable. 2 in x square is the exponent. एक्सपोनेंट मतलब जो पावर की बात की जाए, 2x स्क्वायर जो बोला है ना, इसमें ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, 2 पावर इसमें है। आप लोग पढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा ना आपने, तो इसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, ये x है। X is the variable. 2 in x square is the exponent. जो स्क्वायर है उसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। We are also polynomials. Yes, integers 9, minus 2, 10, minus 6, 7 हमने भी पढ़ा are टर्म्स also आते हैं, polynomials. कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि कांस्टेंट। They are called as constant polynomials. इसको क्या बोलेंगे, कौन सा And पॉलिनोमियल होगा, const- कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही है, तो इस वजह से कांस्टेंट। Constant polynomial 0 is called as zero polynomial. Now let us check which of these balloons are having polynomials and which of these are non-polynomials. These are polynomials. ये सभी पॉलिनोमियल Except बोल रहा है। y plus 2y raised to the power minus 1 and 8x raised to the power minus 3 minus 7y. क्यों, क्योंकि इसमें पावर माइनस लगाया है ना, इस वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल जो भी होगा पावर उसके प्लस होंगे, ये ख्याल करना, ठीक है। देखो इसमें कैटेगराइज कर दिया, आपका पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें ख्याल करना, डिफरेंस ये है कि है तो, लेकिन पावर की वजह से, सिंबल की वजह से ये नहीं है। Right, raised to the power minus 2 as they have negative exponents. नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए इसमें।
And we have already discussed in the definition that exponent should be non-negative integer. Similarly, expression 3x raised to the power 1.2 minus 4 is not a polynomial. क्योंकि As पावर the में exponent of x कभी भी एक्सपोनेंट वो नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता है, पावर कभी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर आपके रहेंगे, जो भी नॉन नेगेटिव बोला है इंटीजर्स होंगे नहीं रहेंगे, और एक आपका क्या फ्रैक्शन, जैसे आपने 1/2 3/2 ऐसे कर रहे हैं तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये चीजें भी हम लोग डिस्कस किए। x is not an integer. It is a rational number. रैशनल नंबर है जिसको फ्रैक्शन हम बोलते हैं। Polynomials having one term are called as monomials. 2xy, 3/4xy, p raised to the power 2 into q raised to the power 3 into y are all examples of. देखो, जब भी हम टर्म्स को अलग करेंगे तो माइनस और प्लस के थ्रू हम अलग करेंगे, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे। लेकिन इसमें इनटू का देख लो सिंबल लगा है सबके साथ, तो इनटू आपका जो है कि मिलके मल्टीप्लिकेशन वो एक टर्म बना लेगा, लेकिन आप सेपरेट करोगे जब माइनस प्लस से तब ये अलग अलग टर्म कहलाएंगे। देखो कॉमा लगा दिया, इसमें इनटू है, इसमें भी इनटू है, इसमें भी इनटू है, ये सभी क्या है आपके मोनोमियल्स है। Monomials. Polynomials having two terms are called as binomials. जिसमें टू टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोलोगे। P of x is equal to x plus 1. Q of x. देखो ये क्या है, x plus 1 है, मतलब x एक आपका एक टर्म हो गया, 1 भी आपका अलग टर्म हो गया, तो ये आपका बाइनोमियल, ए भी एक अलग टर्म, ये सब माइनस, देखो सिंबल जो प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, इन सभी से क्या कर दिया है, सेपरेट किया हुआ है टर्म्स को। इसको दो दो टर्म्स है जो सिंबल माइनस प्लस के थ्रू सेपरेट किया गया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो आप, बाइनोमियल। Is equal to x square minus x. R of y is equal to y raised to the power 30 plus 1. T of u is equal to u raised to the power 43 minus u square are all binomials. Polynomials having three terms are called as trinomials. जब थ्री टर्म्स होंगे तो उसको क्या बोलोगे, P of x is equal to x plus x square plus pi. देखो इसमें तीनों टर्म को क्या कर दिया गया, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म है। अब इसमें सिंबल आपको प्लस माइनस से सेपरेट कर दिया गया है, भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से सेपरेट करके सभी ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। Q of x is equal to 2 plus x minus x square. R of u is equal to u plus u square minus 2. T of y is equal to y raised to the power 4 plus y plus 5